नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज जानेंगे असली देवों का। देव कौन है? आज के हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में दो संतों को चुना है। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। राधे राधे। गुरु जी, जैसे परसों भी एक बात बताई गई, आज अभी भैया ने फिर पूछा। माइक पास में लीजिए, बताइए। परसों एक बात बताई गई, वही बात आज फिर आपने दोहराई। वही सवाल के लिए हम खड़े हुए इतनी देर से। बताइए कि सर, जैसे आपने बताया कि आप किसी की पूजा कर लीजिए, आपको जाना नारायण की शरण में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे तो हम ज्यादातर पूजा करते हैं उनकी महादेव जी की। ठीक है। हम बात है। हाँ। तो लेकिन उनको महादेव क्यों कहा गया? क्योंकि देवों के देवता बोला गया है। शंकर जी सब हैं देव, सब ने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने? देव। और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई आपका सम्मान कर रहा है, उसकी अपेक्षा कोई आपका अपमान कर रहा है और आपने अपमान का घूंट पी लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो अपमान किया था ध्रुव जी का उनकी माँ ने, तो अपमान के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। दूसरा, रुक जाओ मेरी माँ, तुलसीदास जी का अपमान किया था उनकी पत्नी ने कि जितना प्रेम हमसे करते उतना भगवान से किया होता तो भगवान मिल गए होते। तो अपमान जहाँ पहुँचा सकता है वहाँ सम्मान भी नहीं पहुँचा सकता। इसलिए अपमान का घूंट शंकर जी ने पिया। अपमान मीन्स जहर, इसलिए शंकर जी महादेव हो गए, बाकी सब देव ही रहे। देव ही रहे। ठीक है। सर, एक सवाल और आपसे कि हमारे घर में लड्डू गोपाल टूट गए हैं, तो उनको विसर्जन करके नहीं ले लीजिए, खंडित पूजा नहीं करते मूर्ति की। वो मैया क्या कह रही हैं? गुरु जी, 3 दिनों से मैं यहीं पे हूँ, आपके रोज दर्शन ले रहा हूँ सुबह शाम। मेरे माता पिता भी आए हुए हैं, वो बाहर है। मेरा ये सवाल था कि सर, मेरा विवाह 1 साल पहले हुआ था। किसी कारणवश थोड़ा चरित्र का प्रॉब्लम था तो वो टूट गया और मैंने उन्हें उनके घर भिजवा दिया। और स्थिति यहाँ तक है कि अभी वो तलाक का होने वाला है फाइनल। अब मेरे मन में जो है सर, वैराग्य की तरफ बढ़ रहा है मेरा मन, ब्रह्मचर्य की ओर। और मेरी माँ का सपना ये है कि मैं फिर से शादी करूँ और मेरा परिवार बढ़े। तो कितने भाई हैं आप? अकेला हूँ सर मैं। क्या करते हैं? सर सेल्स में हूँ। पिताजी क्या करते हैं? वो छोटा कारोबार है सर उनका, पान मसाले का शॉप। तो आपकी पत्नी को यदि उसने गलती की जी। तो उसको गलती का पश्चाताप नहीं है क्या? सर है उसको पश्चाताप, और उसके माता पिता जो है मुझे गलत बोलते हैं कि तुम कुछ गलत हो, तुमको हमने कैसे पसंद। अरे एक्चुअल में अपनी गलती एक्सेप्ट करते तो मैं आज भी उन्हें एक्सेप्ट करता। वो झुकना नहीं चाहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, घमंड वाले हैं। और सर मैं थोड़ा, आपकी पत्नी से आपकी बात होती है? अब बंद हो गई, मार्च तक होती थी सर। तो जब बात होती थी तो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ सर, अगर आज भी वो, अगर उसके माता पिता और वो अगर एक्सेप्ट, माता पिता की तो छोड़ दो जी। आप केवल अपनी पत्नी की बात करो। हाँ, उसके अगर वो कहेंगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा सर। तो आप उनको मेरे पास ला सकते हैं। सर अब तो उनसे बातचीत ही नहीं हो पाती है, तो कोई बात नहीं, एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लो और मेरे पास उनको ले आओ। ठीक। यदि आप ले आएंगे ठीक। तो आप अपने देखो गृहस्थ जीवन में ही जो आप कह रहे हैं कि आपको वैराग उठ रहा है, आपका विचार बहुत अच्छा है, रास्ता भी अच्छा चुन रहे हैं आप। लेकिन मेरी माँ की वजह से सर। पर ये चीज़ें क्या हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम गृहस्थ में रहकर ही भगवान का चिंतन करें और गृहस्थी का पालन करें। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है, आप अपनी पत्नी को मेरे पास लाइए, मैं आपसे और आपकी पत्नी के विचार मैच कर लूँगा। उन्होंने ही अभी उनके भाई को बोला है कि हमें डाइवोर्स जल्दी चाहिए। अच्छा, हाँ। फिर भी एक बार आप कोशिश कर लो, क्या नुकसान है? ठीक है। यदि उनसे बात बनती है, ठीक। मेरे से बात करा दो उनकी, मैं समझा देता हूँ, उनको ठीक। बुला लीजिए। ठीक। मैं आपका घर बसवा दूंगा, बिहारी जी की कृपा से बस जाएगा, ये मेरा विश्वास है। राधे राधे गुरु जी। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर।
भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर कका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता है पहले शंकर ने मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप, पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तो करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो नो करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब उन्होंने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके कि डट जा, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले। बोला कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप, विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तब वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहाँ मरा वो। तब भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। आरामी न भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यो के न्यो खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन से संत सही बता रहे हैं और कौन से संत गलत बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।